आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक क्षण चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आवर्तकाल t से दोलन कर रही है। ठीक है, यदि चुंबक का द्रव्यमान 1/4 कर दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। विकल्प दिए गए हमारे पास में, इनमें से सही विकल्पों का चयन करना है। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि एक क्षण चुंबक, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई मान लेते हैं कि L है और चौड़ाई B है। तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में आवर्तकाल T से दोलन कर रही है, ठीक है, तो इस स्थिति में जो आवर्तकाल दिया जाता है वो किससे दिया जाता है। आवर्तकाल T दिया जाता है किसी भी क्षण चुंबक का दोलन करते हुए, वो दिया जाता है 2 पाई इंटू में क्या होता है, करनी में I के बटे में दिया जाता है MB से, जहाँ M चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है और B जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चूंकि ये जो रखी गई है क्षण चुंबक, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रही है, दोलन कर रही है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों अगर इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम दे दिया जाए तो क्षण चुंबक जो है वो किसी तरीके से, अगर आप यहाँ पर इस चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण M है उसको हम नियत मान ले, चुंबकीय क्षेत्र को नियत मान ले, तो यहाँ पर जो आवर्तकाल है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, करनी में I के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों करनी में जो I है वो क्या है, ये I का जो है दोस्तों ये चुंबक का जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो I जो अगर यह जड़त्व आघूर्ण है तो हम कह सकते हैं कि जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार किसी भी L लंबाई तथा B चौड़ाई वाली जो रॉड होती है उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो किससे दिया जाता है, उसका जड़त्व आघूर्ण दिया जाता है I बराबरी से M इंटू में क्या हो जाएगा, L का वर्ग प्लस B का वर्ग के बटे में 12। ये हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों जड़त्व आघूर्ण, ये किसके लिए है, किसी भी L लंबाई तथा B चौड़ाई वाली जो छड़ होती है उसका द्रव्यमान अगर M है तो उसकी जो क्या दी जाती है, जड़त्व आघूर्ण दिया जाता है वो दिया जाता है M इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बटे में 12 से। तो जब आपके पास में यहाँ पर दोस्तों I का मान था, तब क्या था आपके पास में, जो जड़त्व आघूर्ण है, ठीक है, तो छड़ की लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन ना करते हुए सिर्फ क्या परिवर्तित कर रहे हैं, द्रव्यमान 1/4 कर दिया जाए। तो छड़ का द्रव्यमान अगर 1/4 कर दिया जाए तो I के मान में क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी हो जाएगी। तो I भी आप देख रहे हैं कि किसके अनुक्रमानुपाती होती है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अगर यहाँ पर द्रव्यमान का मान कितना हो गया दोस्तों, पहले के मान का 1/4 हो गया, तो अब यहाँ पर जो I डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होने के कारण वो भी किसके बराबर हो जाएगा, M के बटे में 4 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमने क्या किया, इसको समीकरण क्रमांक 1, इसको समीकरण क्रमांक 2, ठीक है, इसको समीकरण क्रमांक अगर 3 नाम दे दे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर जो T है वो किस पर निर्भर कर रहा है, I पर निर्भर कर रहा है करनी में, तो वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा दोस्तों M पर भी। ठीक है, करनी में M पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आवर्तकाल होता है चुंबक का वो किस पर निर्भर करता है, वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। तो चूंकि द्रव्यमान जो है अभी हमने क्या कर दिया, ये उस स्थिति का है जब हमने द्रव्यमान इसका M लिया था और आवर्तकाल इसका T था, उस स्थिति में आवर्तकाल द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती है। इसको हम समीकरण क्रमांक 4 नाम देंगे। अतः यहाँ से कहा जा सकता है कि जो नया वाला आवर्तकाल अर्थात T डैश है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, द्रव्यमान को 1/4 मतलब M के बटे में 4 कर दिया जाएगा। तो समीकरण क्रमांक इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, 5 नाम दे देंगे। तो समीकरण क्रमांक हमसे क्या याद करना है कि जो नया आवर्तकाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या कर दीजिए, आप दोनों का भाग लगा दीजिए। तो T के बटे में आप T डैश को हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर मिलेगा, करनी में M के बटे में, करनी में M के बटे में 4। हल कर लीजिए तो यहाँ पे करनी में M से करनी में M कट जाएगा, तो T के बटे में जो T डैश है उसका मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा करनी में 4 के बराबर। तो जहाँ पर आपका जो, तो यहाँ पर जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपके पास में 2 आ जाएगा और ये किसके बराबर है, T जो है वो 2T डैश के बराबर है। और हमें ज्ञात क्या करना है, नया आवर्तकाल मतलब T डैश, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, T के बटे में 2 के। तो यहाँ पर दोस्तों जो T के बटे में 2 हमारे पास में मान प्राप्त हुआ है, तो T के बटे में 2 ये क्या है, हमारा आवर्तकाल का मान है। ठीक है, अतः प्रश्न के अनुसार हमारा जो नया आवर्तकाल होगा वो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा दोस्तों, विकल्प क्रमांक 1। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।